डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जिनका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका होना बाकी है और आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इसी बीच जो क्वेश्चन है आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो समपूरक कोणों में से बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 122 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण की माप ज्ञात करना है हमको। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हमें जानकारी ये होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो हमें ज्ञात है, जो दिया गया है क्वेश्चन में वो इस प्रकार है कि छोटा कोण जो है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण की माप से 122 डिग्री अधिक है। अगर मान लेते हैं छोटा कोण a डिग्री है तो बड़ा कोण इससे 22 डिग्री अधिक है। a से कितना डिग्री अधिक है? 22 डिग्री अधिक है। और यही दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? समपूरक है। तो a और a जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 180 में 22 घटा देंगे तो 2a इज इक्वल टू होगा 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5 और हमारे पास 1 बचने वाला है। देखिए 2 जो है a के साथ गुना के रिलेशन में है, बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 158 अपॉन 2। 2 7 जा 14, 1 चला गया 18 हो गया, 2 9 जा 18, तो a बराबर हो गया a बराबर 79 डिग्री। a बराबर 79 डिग्री। तो a हमारा छोटा कोण था, तो हमें छोटे कोण की माप पूछा था, तो छोटा कोण हमारे पास 79 डिग्री आया है और ये ऑप्शन नंबर सी में डिस्प्ले हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल समझ गए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही मजेदार सवाल है, आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को कितना दिन में कंप्लीट, एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। अब इसी काम को बोला जाता है 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में कर सकते हैं। यही काम को 6 पुरुष होते हैं और 8 महिलाएं इस काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यहां से हमें पुरुष और महिला का एफिशिएंसी निकाल लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। 2 5 10, 2 7 14। अब गुना कीजिए, 25 8 40 पुरुष, 12 5 60 महिला, 7 6 42, 7 8 56। 60 महिलाएं हैं यहाँ पे, इधर 56 महिलाएं। अगर इसको घटा इधर ले आए बराबर के साइड तो घटेगा। 56, 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 महिला बचेगा। अब यहाँ 42 पुरुष है, इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 42 में से 40 घटेगा तो 2 पुरुष। अब महिला पुरुष की एफिशिएंसी निकलेगा हमारे पास, ये पुरुष इधर आ जाएगा, यहाँ पे 2/4। ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये एफिशिएंसी है महिला और पुरुष का। महिला एक दिन में एक काम करेगा, पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा। हमें टोटल काम इसके बाद निकालना है। क्या करना है? टोटल काम निकालना है। हमारे पास था 8 पुरुष प्लस 12 महिलाएं, ये सब मिलके 10 दिन में करते हैं। अब ध्यान दीजिए, पुरुष एक दिन में 2 काम करता है तो 8 दूना 16, महिला एक काम करती है तो 12 एकम 12, 16 12 जोड़ेंगे तो 28 होगा और 10 से गुना करेंगे तो 280। यानी टोटल काम हमारे पास जो है 280 काम है। कितना काम है? 280 काम है। अगर इसे पुरुष, अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए, एक पुरुष अगर अकेले करेगा तो 280 काम है। एक पुरुष एक दिन में कितना करता है? 2 काम करता है, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0, यानी 140 दिन लगेगा पुरुष को अकेले करने में। अगर महिला इसी काम को अकेले करना चाहेगी तो 280 काम महिला एक दिन में एक काम करती है, भाग देंगे तो 280 दिन हो जाएगा। यानी महिलाएं 280 दिन में करेगी अगर अकेले करना चाहेगी तो, पुरुष 140 दिन में करेगा।
तो पूछा है कि कितना दिन इसको अधिक लग रहा है, तो 280 में 140 घटा देंगे तो 140 दिन महिला को अधिक समय लगेगा अगर पुरुष की तुलना में वो अकेले काम करना चाहती है तो। अब हम ध्यान देंगे 140 दिनों से अधिक समय लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल क्वेश्चन समझ गए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया सवाल है। ये भिन्न से संबंधित है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। भिन्न का सवाल को सबसे आसानी से डिवीजन मेथड से किया जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिपीट सवाल को लिख लेते हैं। 2/3 है, 9/87 है, 20/21 है और 45/66 है। आप ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, आप नहीं बता सकते हैं बिना डिवाइड किए, या फिर क्रॉस मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन हमें डिवीजन वाला मेथड सबसे इजी लगता है। तो आइए देखते हैं अप्रॉक्स डिवाइड कैसे करते हैं। सब में लगभग एक एक जीरो लगा देते हैं, तो 3 6 18 यानी लगभग 0.6 होने वाला है। यहां पे एक जीरो लगा दीजिए तो 87 और 90 यानी लगभग बोल सकते हैं 0.1 मिलेगा। यहां पे देखिए अगर एक जीरो लगाते हैं तो 200 हो जाता है, 21 दाएं 210 यानी लगभग 0.9 मिलेगा। अब इसको आप 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 छक 132, 22 सते 154 यानी मान लेते हैं अप्रोक्स 0.7 मिलेगा। अब देखिए इस सवाल को, आपको क्या लग रहा है इसमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो 0.9, और 0.9 किसके लिए आया है, 20/21 के लिए। तो यही सबसे बड़ा भिन्न है हमारा 20/21 है। कितना आसानी से आप समझ गए। एक बार आप भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आरआरबी जेईई 2024 में पूछा गया लेटेस्ट सवाल है। आइए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र 50 सेंटीमीटर दूर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें दो वृत्त ड्रॉ कर लेना है। चलिए पहला वृत्त ड्रॉ किया गया, ये दूसरा वृत्त ड्रॉ किया गया। इन दोनों के केंद्र से जो दूरियां हैं इन दोनों के बीच 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, वहां दे रखा है केंद्र से दूर ये लोग 50 सेंटीमीटर है। अब इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मान लेते हैं एक बिंदु यहां पे है, दूसरा बिंदु यहां पे है। अब यहां से हम एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं जो इसको यहां पे टच कर रहा है। तो इसकी लंबाई पूछा गया है कि ये उभयनिष्ठ जो रेखा है इसकी आप लंबाई बताइए। और एक त्रिज्या हमारे पास है, एक है 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और एक है 20 सेंटीमीटर। कभी भी अगर आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं तो इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, d का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, d का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। d कौन होता है, इन दोनों का डिस्टेंस होता है। क्या होता है, ये दोनों का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कितना दिया गया है 50, 50 का स्क्वायर हो गया माइनस r1 है 20, सॉरी r1 है 28 और r2 है हमारे पास 20। तो 28 और 20 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 का स्क्वायर हो गया। देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑल्सो कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार a प्लस बी a माइनस बी में 50 में से अगर आप 48 घटाएंगे तो 2 आने वाला है, और 50 में से 48 जोड़ेंगे तो 98 आने वाला है। इन दोनों का आप गुना कीजिए, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 196 आया। 196 किसका है, किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे 14 का वर्ग है। यानी हम कह सकते हैं जो ये लंबाई दिया गया है स्पर्श रेखा का वो कितना आने वाला है, 14 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप आसानी से समझ गए। एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से है। ये आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल को देखने के बाद स्किप कर देते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है इस सवाल को बनाने में। सबसे पहले हमें एक बार क्वेश्चन को रिपीट लिख लेते हैं। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा
1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, आप इस तरह के सवाल में कोई एक थीटा का वैल्यू रखना है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, तो ज्यादातर जो है केसेस में 0 डिग्री या 45 डिग्री हम लोग रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले 45 डिग्री रखते हैं, तो सेक 45 का मान होता है √2 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा की जगह में 45 रखेंगे तो 45 की जगह पे आपको 1 मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 हो गया। 2 में से 1 घटाए, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। वहां पे हमें मिलने वाला है 1 और 1 2 मिल जाएगा, ये इनटू में है, इनटू में दे देंगे। अब ध्यान ये देना है कि cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 का जब आप वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1/2। क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कम 1 यानी -1। देख लिया आप, आसानी से सवाल का जवाब मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्यादातर केसेस में आप 0, 45 इस तरह के मान पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया सवाल है। आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। अब सवाल देख रहे हैं, सवाल क्या पूछा गया है, 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्याएं जो 1 से और अपने नंबर से विभाज्य हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आइए देखते हैं, 60 और 70 के बीच सबसे पहले समझना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं। तो 60 और 70 के बीच में होता है 61 और एक होता है 67। ये 2 संख्याएं होती है। और 70 और 80 के बीच में 3 होता है। 70 और 80 के बीच में 3 होता है। कौन कौन होता है, 71 होता है, 73 होता है और 79 होता है। ये 3 हो गए। और 80 और 90 के बीच में 2 होते हैं। कौन कौन से, 83 और 89। यही इतनी अभाज्य संख्या होती है। आप जोड़िए, 1 और 7 8, 1 9, 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 9 24 और 9 हो गया, 33 का 3 हाथ में कैरी रह गया 3, 6 और 6 12, 3 15, 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 8 44, 44 और 8 52। यानी जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमें मात्र 523 मिलने वाला होता है। कितना मिलता है, 523। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल समझ गए। सबसे पहले आभाज्य संख्या अगर आपको आता है तो इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आपसे मिस नहीं होगा। ये बोल सकते हैं बहुत ही इजी सवाल था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया सवाल है। आइए देखते हैं क्या कहता है। 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4000 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही मजेदार बना दिया गया है। क्या बोला गया है, एक अवधि दिया गया है 4 फरवरी 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024। अब सबसे पहले 2024 समझना है कि 2024 के लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है तो उस समय फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है। तो आप क्या कीजिए, अगर 4 फरवरी काउंट करते हैं तो वहां 5 अप्रैल को काउंट नहीं करना होगा, वहां 4 अप्रैल तक ही समय लेना होगा। अगर यहाँ 3 फरवरी काउंट करते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ 5 अप्रैल तक आप काउंट कर सकते हैं। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो फरवरी में अगर 4 को भी काउंट कर लिया जाए तो 29 दिन का महीना होगा। तो यहाँ पे हमें टोटल 26 दिन मिलने वाले हैं।
टोटल कितना मिलने वाला है? 26 दिन, क्योंकि 4 को भी काउंट कर लिया गया है। मार्च हमारा टोटल 31 दिन का होगा, वो भी काउंट कर लिया गया है। अप्रैल में 1 दिन घटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर लिया गया है, तो 1 दिन घटा देंगे तो 4 दिन। अब 4 दिन काउंट कर लेंगे तो कितना होगा? 6, 1 7 और 4 11 का एक हाथ में बच गया 1, 3 2 5 और हाथ वाला 1 6, यानी 61 दिन हो गया। कितने दिन हो गए? 61 दिन का हमें ब्याज निकालना है। आपको पता है जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें मूलधन दिया गया है 4000, उसको लिख लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.25% और जो टाइम है हमारे पास 61 दिन का समय है। कितने दिन का समय है? 61 दिन का। बट्टा में यहाँ पे 100 होता है और ये यहाँ पे 366 दिन होगा, क्योंकि वक्त दिन दिया गया है इसलिए टोटल हम साल का लिखेंगे 366 दिन। सबसे पहले 61 एकम 61 और 61 छक 366 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, 2 जीरो हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए। 15 चौका 60। अब यहाँ पे 15 तिया 45, 7 चला गया 75, 15 पचे 75, 4 से 4 उड़ा दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आने वाला है वो मात्र 35 रुपये आने वाला है। यानी इस अवधि के लिए 4 फरवरी 2025 से 5 अप्रैल 2024 तक 4000 का साधारण ब्याज हमें 35 रुपया मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में डिस्प्ले हो रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। आप आसानी से समझ गए। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और फिर से आप देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है, वर्ष 2021 में आया हुआ था। देखते हैं सवाल किस प्रकार है। यदि x बराबर 2 + √3 बट्टा में 2 - √3 है तो x - 7 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। 2 + √3, 2 - √3, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब हर का हम लोग क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो इसका परिमेयकरण करने से क्या होता है? ये माइनस वाला सिर्फ प्लस हो जाता है, बाकी एज इट इज उतार देना है ऊपर नीचे, और इसी से इन दोनों को गुना करना है। देखिए 2 + 3, 2 + √3, ये दोनों एक जैसा है तो ये a हो गया, ये b हो गया। ये हमारा a है तो ये b है। देखिए a + b, दो जगह है तो a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? √3 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2ab, 2 हमारे पास है और a कितना है? 2a, 2 दूना 4 √3, ये ऊपर वाला फाइनल गुना हो गया। अब नीचे हम लोग ध्यान देंगे a + b, a - b, तो देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 प्लस 4 √3 बट्टा में 1 का, जब हम 1 से इसको डिवाइड करने वाले हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, 7 + 4√3, 7 + 4√3 मिलने वाला है। अब सवाल क्या पूछा गया है? x - 7 के होल स्क्वायर का मान बताइए। x - 7 के होल स्क्वायर का मान बताना है आपको। तो x की जगह में कितना वैल्यू आया है? 7 + 4√3, x की जगह में कितना आया है? 7 + 4√3 - 7, इसका हमें होल स्क्वायर करना है। देखिए ये -7 + 7 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48, तो हमें कितना मिला? 48 मिला। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 2 पाइप ए और बी खाली टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितना समय लगेगा? बिल्कुल ही आसान सवाल है और मजेदार भी सवाल है। इस तरह के सवाल मैंने करवाया है आप लोगों को, आप बना सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। ये बहुत ही मजेदार सवाल है।
देखिए सबसे पहले इस तरह के सवाल को क्या करना है कि ए अकेले 22 घंटा में भर सकता है, इतना दक्ष है वो, लेकिन बी उसी टंकी को 33 घंटों में भर सकता है। तो 22 और 33 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 66 आएगा। ये कुल कैपेसिटी है, एक तरह से मान लीजिए 66 लीटर की टंकी है। 66 को जब हम 22 से भाग देंगे तो 3 लीटर प्रति घंटा। कह सकते हैं ए जो है 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा, और जब 66 को 33 से भाग देंगे तो 2 लीटर प्रति घंटा। बी क्या करेगा, 2 लीटर प्रति घंटा भर सकता है, ये कैपेसिटी है इसकी। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 लीटर प्रति घंटा। यानी अगर ये दोनों साथ में भरेंगे, ए और बी साथ में भरेंगे तो 5 लीटर प्रति घंटा पानी भर सकते हैं। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है कि टंकी को भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। पाइप ए को बंद कर दिया गया तो पाइप ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। अगर 3 घंटे वो और चलता तो कितना पानी और भर देता, तो 3 तिया 9 लीटर। क्या करता, 9 लीटर पानी भर देता। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 66 में से आप 9 जोड़ दीजिए। इस तरह के सवाल में जो बंद किया जाता है उसको भी जोड़ लेना है। तो 66 और 9 75 लीटर, यानी टोटल हो गया 75 लीटर। और यही 75 लीटर को इससे भाग दे दीजिए, जो कैपेसिटी है इन दोनों की 1 घंटे में 5 लीटर भरने की। जब 5 से इसको भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा, यानी बोल सकते हैं 15 घंटे में ये लोग टंकी को पूरा भर देंगे। ए और जो है बी मिलके इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, 15 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब डी में डिस्प्ले हो रहा है तो डी हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल आप बना सकते हैं इस तरह के सवाल को। अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 168 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले हमें व्यास दिया है उसको डी से डिनोट करते हैं, और डी हमारे पास 168 सेंटीमीटर है, तो आर इसका आधा हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, यानी 84 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास फाइंड हो चुका है, 84 सेंटीमीटर है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालें, इसका हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। हमारे पास एल गिवन नहीं है, हमारे पास एल गिवन नहीं है, सबसे पहले एल फाइंड करना होगा। लेकिन आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं रहेगा, आप एल फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान अगर 22/7 है, अगर ये 11 से डिविजिबल है, तो हम ऑप्शन को देख के जो ऑप्शन अगर 11 से कटता है वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं, हमारे ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। अब इसमें से ये देखना है इसका ऑल्टरनेट नंबर जोड़ने पर, जैसे ये ऑल्टरनेट नंबर हो गया ये और ये, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, और घटाने के बाद या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का गुणज मिलना चाहिए। अगर इस तरह से मिलता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, और जो 11 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 2 2 4 और ये 0 4 हो गया, 7 और 7 14। अगर घटाएंगे हमें तो कितना मिलेगा, टोटल 10 मिलने वाला है। देखिए 2 और 5 7 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। 8 में से 7 घटाएंगे 1 मिलेगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 और 7 9, 7 और 2 9, 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। हम प्रोसेस से भी देखेंगे अभी इसको। 2 और 5 7 होगा, 5 और 3 8 होगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। तो वहां पे हम इतना गुना करने के बजाय जल्दी से हम 11 का मल्टीपल ढूंढ के इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं। अब आइए अब इसका प्रोसेस में देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और ये दिया हुआ है 5544। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान गिवन है 84, एल नहीं दिया हुआ है वही निकालना है 5544।
ध्यान दीजिए 7 से काटेंगे इसको 12 बार में, और जितनी भी संख्याएं यहाँ पे गुना में है बराबर के उधर जाएंगी तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो L बराबर होगा 5544 बट्टा में 22 गुना में 12। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौका 48, 7 चला गया 74, तो 12 छक 72, 2 चला गया 24, 12 दूना 24, 22 दूना 44, 2 चला गया 22, 22 से कम 22, तो एल हमें मिलने वाला है 21। एल हमें कितना मिला? 21। अब इसको हम वापस फॉर्मूला पे ले आते हैं। देखिए यहाँ पाई का मान गिवन है 22/7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22/7, आर के जगह में है 84, ब्रैकेट में एल हमें 21 मिला है और आर अभी पहले से दिया गया है 84। 12 सते 84, 12 दूना 24, 12 दूना 24, हाथ वाला 2 26, 21 और 84 को जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 और 2 10, 105। अब इन दोनों को गुना करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, हम गुना करके चेक भी कर सकते हैं। 264 ब्रैकेट में 100 प्लस 5 लिख के आप गुना कर सकते हैं। 264 एकम 64 00 प्लस 5 चौका 20, 5 छक 30 और 2 32, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13। आप जोड़ लीजिए इसको तो हमें मिलने वाला है 20, 4 और 3 7, 6 और 1 7, हाथ वाला 2 27,720। यहाँ हम पहले ही उतना आंसर तक हम पहुंच चुके थे। आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा समय लग जाएगा प्रोसेस से बनाने में, तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढ के आप आंसर ले आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आपको और भी बेहतर मजेदार वीडियो मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।